इस देश में कला का सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में किसी को भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है। देखिए, मुंबई पुलिस को हमने उस वेब सीरीज के जो आक्षेप वाले वीडियोज हैं वे हमने प्रस्तुत किए। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। आईटी एक्ट है और एट्रोसिटी एक्ट है। ये 3 एक्ट के तहत कार्रवाई का आरंभ उन्होंने शुरू कर दिया है। तांडव फिल्म को या तो हटाया जा या तो इस सीन को निकाला जा, नहीं तो फिर हम संत मिल करके सड़क पर अगर तांडव शुरू कर देंगे तो बहुत बुरा होगा। तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। वेब सीरीज तांडव पर पूरे देश में बवाल मच गया है। तांडव पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है, इसे बैन करने की मांग उठी है। जहां हिंदू धर्म के लोग इस वेब सीरीज के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, तो वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। हम आपको तांडव वेब सीरीज पर हो रहे बवाल की एक एक तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि सीरीज के किस हिस्से को लेकर सड़क पर मचा हुआ है तांडव। लेकिन इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बवाल पर संज्ञान ले लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेजॉन प्राइम की टीम को बातचीत के लिए बुलाया गया है। साउंड बड़ा। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मथुरा से मुंबई तक, काशी से कन्याकुमारी तक वेब सीरीज पर बवाल की तस्वीरें हैं। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं थानों के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा इस वेब सीरीज को जहर बता रहे हैं और बैन की मांग कर रहे हैं। तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। दलितों का भयानक अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाली, भड़काने वाली बातें इस वेब सीरीज में की गई हैं। बहुसंख्यक हिंदू धर्म का बार बार अपमान करने की कोशिश इसमें की गई है। पुलिस अधिकारियों का अपमान करने की कोशिश की गई है। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है। क्या सचमुच इस वेब सीरीज में देश में तांडव मचाने वाले कंटेंट को भरा गया है? क्या जो बात कपिल मिश्रा कह रहे हैं, क्या वो आरोप सही हैं? दिल्ली में कपिल मिश्रा कई आरोपों के साथ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने तांडव के निर्माता निर्देशक से हाथ जोड़कर घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने मुंबई में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तांडव में जिस तरह से सीन जो है उस पर आपत्ति जताइए, ना कि सिर्फ भाजपा विधायक राम कदम ने, बल्कि कुछ युवा है, क्योंकि खास तौर पर युवा जो होते हैं वो वेब सीरीज देखते हैं और उनको भी इस बात को लेकर आपत्ति है। जिस तरह से सीन वेब सीरीज में दिखाया गया है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। देखिए, मुंबई पुलिस को हमने उस वेब सीरीज के जो आक्षेप वाले वीडियोज हैं वे हमने प्रस्तुत किए। उन्होंने उस वीडियोज को देखने के बाद इस बात को स्वीकारा है कि उन वीडियो के द्वारा समस्त हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने जिस प्रकार से अपमान किया है, समस्त हिंदू भावनाओं, हिंदू लोगों की भावनाएं उसके कारण आहत हुई है, उसे ठेस पहुंची है। उन्होंने इस बात को स्वीकारते हुए उन्होंने आईपीसी 295A के तहत, बाद में आईटी एक्ट है और एट्रोसिटी एक्ट है, ये 3 एक्ट के तहत कार्रवाई का आरंभ उन्होंने शुरू कर दिया है। कदम ने कहा कि सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा है जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर को सीरीज से भगवान शिव का मजाक बनाने वाला हिस्सा हटाना होगा। एक्टर जिशान अयूब को माफी मांगनी होगी। राम कदम ने अमेजॉन पर भी सवाल उठाए हैं। इन 5 लोगों को अमेजॉन के तहत
क्योंकि अमेज़न ने भी इस प्रकार का दृश्य दिखाने के पहले उसे देखने की आवश्यकता थी, तो वो भी उतने ही दोषी है, उन पर भी एफआईआर हो। राम कदम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो चौक चौराहों पर जूते मारे जाएंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि जब तक जरूरी बदलाव नहीं होते तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा। ये नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन ले। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। तांडव के खिलाफ ये आक्रोश यही नहीं था। वाराणसी में साधु संतों ने पहले तो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और फिर वेब सीरीज से सीन हटाने की मांग की। हम बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि मिले, और हमारा सबसे बड़ा चेतावनी हमारे संत समाज का, हमारे भक्तगण का, हमारे काशी का, ये सबसे बड़ी चेतावनी है कि या तो इस जो तांडव पिक्चर बनाया गया, फिल्म बनाई गई है, इस तांडव फिल्म को या तो हटाया जाए या तो इस सीन को निकाला जाए, नहीं तो फिर हम संत मिल करके सड़क पर अगर तांडव शुरू कर देंगे तो बहुत बुरा होगा। मथुरा में विरोध कर रहे नौजवानों ने तांडव को हिंदू देवी देवताओं की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। नाराज लोगों ने वृंदावन के रंगजी मंदिर के पास तांडव के पोस्टर जलाकर नारेबाजी की। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी ऐसे कंटेंट पर सवाल खड़े किए। इस देश में कला का सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में किसी को भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। बिना किसी की भावनाओं को आहत किए, बिना किसी की आस्था पर प्रहार किए भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए। आप एंटरटेनमेंट भी करें, लेकिन किसी की भावना, किसी की आस्था आहत ना हो। तांडव के खिलाफ ये आग प्रयागराज संगम तक गई है। इसे लेकर साधु संतों में गुस्सा है। संगम की रेती पर माघ मेले में आए दंडी सन्यासियों ने तांडव के कलाकारों और निर्माता निर्देशकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इसको लेकर जहां सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, विरोध हो रहा है, वहीं पर संगम की रेती में लगे माघ मेले में भी साधु संत इसको लेकर खासे नाराज हैं। और यहाँ पर मौनी महाराज जो कि संगम की रेती पर यहाँ पर कल्पवास करने आए हैं, अनुष्ठान करने आए हैं, वो यहाँ पर हवन कर रहे हैं और इस तरह की कामना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले जो कि भगवान राम और भगवान शिव को लगातार अपमानित कर रहे हैं। मौनी महाराज लगातार 12 जनवरी से कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने माता सीता को लेकर जिस तरह से अपमानित किया था, उसको लेकर वो धरने पर, अनशन पर बैठे हैं। और उसी तरह से अब वो लगातार जो है वेब सीरीज तांडव को लेकर यहाँ पर हवन कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, और मांग भी कर रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे ऐसे लोगों के खिलाफ। जीशान अयूब और अली अब्बास की जो अभद्र व्यवहार की सीरीज मुझे देखने को प्राप्त हुई है शिवतांडव की, उससे मैं अत्यंत हताहत हूँ। यह मेरे हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, पूरे देश के धर्म का अपमान है। ऐसा आए दिन इन लोगों के द्वारा किया जाता है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ और फिल्म इंडस्ट्री से भी मांग करता हूँ, इस पर तत्काल रोक लगाइए, इनको जेल भेजिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो पूरे देश के महात्माओं से आक्रोश फैल रहा है, क्योंकि आए दिन मेरी देवी देवताओं का अपमान ये लोग करते हैं, चाहे नेता हो, चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, या ठीक नहीं है। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हो तो एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में होगा, जिसको लेकर के लाइन ऑर्डर बिगड़ेगी। सरकार जिम्मेदार होगा, हीरो हीरोइन जिम्मेदार होंगे। आखिर तांडव वेब सीरीज का वो कौन सा हिस्सा है जिस पर विवाद हो रहा है? उस हिस्से में क्या कहा गया है? क्या इस वेब सीरीज के जरिए पुलिस, टीचर्स और धर्म पर निशाना साधा गया है, या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये सीन जोड़े गए हैं? इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सफाई मांगी है। तांडव के खिलाफ धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है। माफी और सीन हटाने की मांग को लेकर लोग आक्रोशित हैं। इस वेब सीरीज में VNU यूनिवर्सिटी का सीन है, जहां पर कुछ लड़के नाटक करते हैं और इसी नाटक के संवाद पर बवाल मचा है। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर,
ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? भोलेनाथ, आप बहुत ही बोले। कुछ नया कीजिए। इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए। इसी संवाद पर विवाद है। आरोप है कि इस सीन के जरिए हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाया गया है। या तो ये होता है या नहीं होता। अब टेररिस्ट बॉर्डर पार से ना आ रहे, ये इन यूनिवर्सिटियों में तैयार हो। इस पर साक्षी महाराज ने करारा जवाब दिया है। राम जी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, इससे पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। जी सर अली भी परेशान हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं राजनीतिक पुट उनकी बुद्धि पर लगा हुआ है, पर जीशान अली को ये समझना चाहिए कि बजरंग बली के आगे जीशान अली की नहीं चलने वाली है। OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के खिलाफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी आ गए हैं। उन्होंने इस संवाद को असहनीय बताया है। ऐसे ऐसे हमारे देवी देवताओं को अपमानित करके दिखाया गया है जो असहनीय है और बर्दाश्त से बाहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सरकार से यह मांग करती है कि इसमें तुरंत रोक लगाई जाए और विशेष समुदाय के उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू के धर्म के मानने वाले लोग या संत महात्मा कमजोर हैं, तो कमजोर नहीं हैं। तांडव के खिलाफ आम हिंदू और साधु संत ही नहीं, अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता जहां इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं एसपी और कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो बीजेपी के नेता इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं। त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, ये नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन ले। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और अचानक इस तरह की फिल्म आना तो कहीं ना कहीं जो समाज को तोड़ती है। फिल्म में जो भी पात्र होते हैं वो किसी भी समाज के हिस्से को, चाहे वो देवी देवता हो या किसी भी समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की बात। भगवान शंकर जी को अपमानित किया गया, उनके मुख से गाली दिखाना, उनकी ड्रेस और उनके ऊपर जिस तरह कमेंट किए गए हैं। भगवान श्री राम जो जन जन के आस्था के केंद्र है पूरी दुनिया के, सनातन धर्म के, उनके ऊपर जिस तरह टिप्पणियां की, दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराया। स्वामी विवेकानंद जी, उनके चित्रण को जिस तरह से दिखाया गया है और यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बनाकर टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो किया है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। फिलहाल मुंबई पुलिस FIR दर्ज कर कंटेंट को देख रही है। देश के बाकी हिस्से में गुस्सा उफान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत सिंह हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर AK सिंह को पूछताछ के नोटिस जारी किया है। 6 जनवरी को अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस शूटआउट में एक शूटर घायल हुआ था, इसका इलाज डॉक्टर AK सिंह के अस्पताल में हुआ। विभूति खंड इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अजीत सिंह एक विधायक हत्याकांड में गवाह था जो गवाही देने के लिए लखनऊ आया हुआ था, लेकिन बदमाशों ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो शूटआउट में घायल हुए शूटर का इलाज AK सिंह के अस्पताल में हुआ था और इसी बाबत ये नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ पुलिस ने पूछताछ के लिए डॉक्टर AK सिंह को बुलाया है। तो अजीत सिंह हत्याकांड, इसमें मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया गया है और शूटआउट में घायल हुए शूटर के इलाज के लिए डॉक्टर AK सिंह को नोटिस जारी किया गया है। AK सिंह के हॉस्पिटल में ही शूटर मोहर सिंह का इलाज किया गया था। तो अजीत सिंह जो एक विधायक के हत्याकांड में मुख्य गवाह था, उसे गवाही से हटने के लिए बार बार कहा जा रहा था आरोपी पक्ष की ओर से, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके बाद सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी गई थी। डॉक्टर उर्फ गिरधारी लोहार पर उसकी हत्या का आरोप है। मुरादाबाद में राम मंदिर के नाम पर दूसरी बार अवैध रूप से चंदा वसूलने का मामला सामने आया। VHP की तरफ से 4 लोगों के खिलाफ FIR भी कराई गई है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के नाम पर
चंदा जमा कर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इसको लेकर श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के मंत्री प्रभात गोयल ने 4 लोगों के खिलाफ मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में FIR दर्ज कराई है। निधि समर्पण समिति का कहना है कि VHP की ओर से अधिकृत लोगों के अलावा किसी और को चंदा लेने का अधिकार नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि हमने 2 दिन पहले चंदा दे दिया और उन्होंने अपनी 21 रुपए और 25 रुपए की रसीदें भी दिखाई। तब हमने पूछा चंदा आपने किसको दिया, तो उन्होंने 4-5 लोगों के नाम बताए। हम लोगों ने उनको कंफर्म करने के लिए फोन किया कि आप ये लोग चंदा कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया हम चंदा कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर रहे हैं, जबकि मंदिर के लिए चंदा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। आरोप है कि कुछ हिंदू संगठनों के लोग अनाधिकृत रूप से राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल रहे थे। इससे पहले भी यहां राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था और इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। गौतम बुद्ध नगर के ग्रीन बेल्ट के पास तुसियाना गांव के करीब एक महिला का शव मिला है। आशंका जाहिर की जा रही है कि हत्या के बाद शव फेंका गया, क्योंकि महिला के शव पर चोट के निशान मिले हैं, लेकिन अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त के लिए आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। अमित, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ सूचना मिली थी कि एक महिला का शव ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पहुंचती है और पुलिस को सब कब्जे में ले लेती है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है। उसके शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस शिनाख्त में जुटी है कि कौन महिला है, कहाँ की रहने वाली है और कौन लोग थे जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता महिला की शिनाख्त करनी है और उनके परिजनों को ढूंढना है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी महिला की शिनाख्त कर ली जाएगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक ऐसे अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है जो नकली सोने के सिक्कों को असली दिखाकर लाखों की ठगी करते थे। ठगी का शिकार हुए लोग जब इन सिक्कों की जांच कराते तो ये सिक्के नकली निकलते थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को अरेस्ट किया है। साथ ही ठगों के पास 43 सिक्के, 3 तमंचे, कैश, बाइक और कारतूस बरामद किया है। इन ठगों की पहचान नसीम, शाहिद और दिलशाद के रूप में हुई है, जो पीलीभीत के पूरनपुर के रहने वाले हैं। कल थाना बंडा को ये जो नकली सोने के सिक्के पहले असली दिखाकर फिर नकली सोने के सिक्के लाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके पूर्व इस जनपद में भी इसी प्रकार का गिरोह पकड़ा गया था जो थाना कुमाया क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इनके पास से तीनों से असलहे भी बरामद हुए हैं और ये सिक्के बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायालय भेजा जाए। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर आबिद और अकबर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दोनों के ही अवैध निर्माण पर पीडीए का बुलडोजर चला है। आबिद, अकबर मुस्लिम तीनों अतीक के गुर्गे हैं। बता दें कि माफिया अतीक अहमद के करीबियों और रिश्तेदारों के अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए करीब 4.5 महीने पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी। तब से अब तक करीब 2 दर्जन अवैध मकान, होटल, कोल्ड स्टोरेज को पीडीए ढहा चुका है। इससे अतीक और इसके करीबियों को लगभग 1200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दिल्ली सीबीआई ने उत्तराखंड के चक्राता में रहने वाले वरिष्ठ रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान को 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है। रेलवे में यह अभी तक की सबसे बड़ी रिश्वत बताई जा रही है। आरोपी ने नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज में एक प्राइवेट कंपनी को करोड़ों रुपए दिलवाने के एवज में अपने 2 सहयोगियों की मदद से रिश्वत ली है। सीबीआई ने ऑफिसर के दोनों कथित सहयोगी भी अरेस्ट कर लिए हैं। रेलवे अधिकारी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ऐसे में उनके देहरादून में आशीर्वाद एन्क्लेव वाले घर और विकास संघ के घर में छापेमारी की गई। महेंद्र सिंह चौहान दिल्ली में तैनात हैं। सीबीआई ने आरोपी अधिकारी और सहयोगियों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अधिकारी के घर पैसे भी मिले हैं, जिन पैसों को गिनने के लिए 3 मशीनें भी सीबीआई ने मंगवाई। विभाग में करीब 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में फंसे महेंद्र चौहान के घर के ठीक सामने मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये मेरे राइट हैंड पे महेंद्र सिंह चौहान का देहरादून का निवास है। ये आशीर्वाद इनक्लेव, अभी ये देहरादून बसंत विहार के निकट अभी हम खड़े हैं। ये इनका घर है जहां पे सीबीआई की रेड अभी चल रही है। सीबीआई की 2 टीमें अभी देहरादून में दिल्ली से आई है। आप मेरे बाएं और देख सकते हैं कि सीबीआई की ये वो गाड़ी है जो दिल्ली से आई है और
अभी भी इस गाड़ी में जो लोग यानी कि जो अधिकारी देहरादून पहुंचे थे वो अभी महेंद्र सिंह चौहान के घर यानी कि मेरे राइट हैंड में जो घर है वो महेंद्र सिंह चौहान का है और उस घर में सीबीआई की टीम मौजूद है। बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई की टीम एक जो महेंद्र सिंह चौहान का पुश्तैनी घर यानी कि विकास नगर की तरफ है वहाँ भी मौजूद सीबीआई की टीम गई है और वहाँ भी लगातार छापेमारी चल रही है। अभी रात के करीब 11 बज चुके हैं। सीबीआई की टीम एक महेंद्र सिंह चौहान के घर देहरादून में स्थित जो बसंत विहार इलाके में है वहाँ टीम मौजूद है और दूसरी टीम बस उनके पुश्तैनी घर यानी कि विकास नगर में जो घर है वहाँ पे सीबीआई की टीम पहुँच चुकी है। लेकिन अभी भी सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी करीब 12 बजे से ये रेड बताई जा रही है और अभी भी टीम जब अंदर है तो और सीबीआई की टीम ये भी बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं जिसको खंगाल रही है सीबीआई की टीम, क्योंकि 1 करोड़ का ये मामला था। 1 करोड़ का पूरी रिश्वत लेने का ये मामला था। एक निजी कंपनी को टेंडर दिलाने का ये पूरा मामला था जिसमें महेंद्र सिंह चौहान और उनके कुछ साथी फंसे थे और वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन उसका पुख्ता सबूत अब सीबीआई के हाथ में मौजूद है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। ये अभी सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। बागपत में दिल्ली आ रहे किसानों ने उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक दिया। बागपत से किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे किसानों के 50 ट्रैक्टर को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद किसानों ने नेशनल हाईवे 709B पर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों के हंगामे से हाईवे पर जाम लग गया। किसान आंदोलन में जाने की जिद पर अड़े रहे। किसानों का आरोप है कि पुलिस उन्हें रोककर उनका उत्पीड़न कर रही है। हाईवे जाम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसान कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। बाद में इन किसानों को साइड में कर दिया गया, तब जाकर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाई। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती की। जी हां, बंजर कही जाने वाली बुंदेलखंड की जमीन में छिपे स्ट्रॉबेरी की खेती के खजाने को एक किसान परिवार ने न सिर्फ खोजा बल्कि आज से 1 महीने तक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की शुरुआत भी हो गई है। सीएम योगी ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्हें उम्मीद है कि ये पहल किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगी। सीएम योगी ने किया स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का शुभारंभ। झांसी में चल रहा है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। बुंदेलखंड के किसानों के लिए वरदान होगी स्ट्रॉबेरी की खेती। किसानों को तकनीक से जोड़ रही है सरकार। सरकार की किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। 16 फरवरी तक चलने वाले इस स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की सीएम योगी ने वर्चुअल शुरुआत की। बुंदेलखंड की स्ट्रॉबेरी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि झांसी में अगले 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी महोत्सव चमत्कार से कम नहीं है। ये बुंदेलखंड के किसानों की मेहनत का फल है, जिसके लिए वो उन्हें बधाई देते हैं। किसानों के प्रति, उन सभी उद्यमियों के प्रति मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिनके प्रयास से आज यह महोत्सव वहां पे मूर्त रूप ले रहा है और खास तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को वहां पे प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। शानदार